हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपके पार्टनर की इस वक्त की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, ये हम देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, उनका नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए और लेफ्ट हैंड पे आर्म्स पे, अपर आर्म्स पे आपको 212 लिखना है रेड पेन से और 40 डेज तक लगातार लिखना है। 212 लिखना है। लव लाइफ में बेटरमेंट के लिए, लव लाइफ में सक्सेस के लिए, अपने पार्टनर के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा रहे, इसलिए ठीक है, पॉजिटिव होकर और ये सब चीज़ सोचते हुए आपको लिखना है। ठीक है, ट्रस्ट करके। एंजल नंबर है 212, इसको आप लिखो और 40 डेज तक लिखते रहना है डेली। नहाते धोते वक्त थोड़ा ब्लर हो जाता है या मिट जाता है तो दोबारा से आप लिख सकते हो रेड पेन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब तक आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिएगा, मैं तब तक परमिशन लेती हूँ डिवाइन से गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू। Thank you, Supreme Power. And thank you all my lovely viewers and thank you YouTube. फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहती आपको खतरनाक करो। मैं चाहती हूँ अच्छा अच्छा करो, ब्यूटीफुल सा करो और कंप्लीट करो। पूरा करना है, जो भी जीवन में जो भी करना है पूरा करना है और खुश होकर करना है, क्योंकि बरकत होती है। ठीक है ना, खुश होकर करने में, करते हो तो खुश होकर करते हो अगर कुछ भी चीज़, तो बरकत होती है। ठीक है ना, तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। जो भी मैसेजेस ये टैरो में निकल कर आता है उनको सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जो मैसेज आपके सिचुएशन के साथ आप मैच करता है, रेजोनेट करता है, वही आपको लेना है मैसेज। ओके, अपने ऊपर इम्पोज करना है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा और ओपन माइंड होकर देखना है, अपने पेशेंसली देखना है और ट्रिगर नहीं होना, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। टैरो आपको गाइड करता है तो उसके गाइडेंस के हिसाब से देखना है। एफर्ट तो आपको खुद ही लगाने होंगे लाइफ में, लव लाइफ में, करियर में एफर्ट लगाना होता है, मेहनत करनी होती है। ठीक है, चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। अच्छे अच्छे कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सब अच्छा हो, आप लोगों का दिन शुभ हो, आप सभी का दिन शुभ हो। इसी प्रेयर के साथ आप खुश रहो। आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है, किंग ऑफ कप्स प्यार भरा हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल धन दौलत शौहरत स्टेबिलिटी है, 7 ऑफ कप्स क्लाउडी माइंडेड, इस तरह से देखने को मिल रहा है हमें। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको 8 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पार्टनर ने बहुत सेलिब्रेशन किया, बहुत पार्टियाँ करी, बहुत ही इंजॉय करा उन्होंने लाइफ में। ठीक है, आपके पीछे वो बहुत एंटरटेनमेंट करते थे, थर्ड पार्टी होती थी उनकी लाइफ में, बहुत मौज मस्ती भरा जीवन वो जी रहे थे। ठीक है, जी रहे थे और प्यार वो सिर्फ आपसे करते थे, आपको पाना चाहते थे। अपना सारा इमोशंस, प्यार आपके लिए ही रखा उन्होंने, आपके लिए देना चाहते थे, आपके लिए उन्होंने दिया था, क्योंकि ईश्वर की देन थे आप लोग। ठीक है, जो भी उनको दिया था ईश्वर ने दिया था
आपको दिया था, ईश्वर ने दिया था, ठीक है ना। बहुत स्टेबिलिटी थी इस रिश्ते में, बहुत स्टेबिलिटी थी, लंबा लॉन्ग लास्टिंग चल सकता था ये रिश्ता, ठीक है। और वो इस वक्त ये जानते भी हैं कि ये रिश्ता जो है ऊपर वाले की तरफ से आया था। जो है मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शंस में डाल दिया या फिर और ऑप्शंस देखने लगे। आपके अलावा और भी लोग उनके जीवन में थे, और भी रिश्ते नाते हो सकते हैं, दोस्त और भी हो सकते हैं, फ्रेंड और भी हो सकते हैं, आपके जैसे दोस्त, सेलिब्रेट करने वाले दोस्त और भी हो सकते हैं उनके जीवन में, ठीक है ना। तो वो चूज़ करने में उनको परेशानी हुई, सोचते रह गए कि करूं तो मैं क्या करूं, करूं तो मैं क्या करूं, ठीक है ना। वो बहुत कन्फ्यूज़न, क्लाउडी माइंडेड, एकदम डिसाइड नहीं कर पाना जैसे। और देखो, जब आप थे उनकी लाइफ में तो सब कुछ हो ही जाना चाहिए ना, ओके पक्का हो गया ना लाइफ में, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऑप्शन में चले गए। अब क्या हुआ, इस वक्त जो उनकी ऐसी एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियां हैं, स्टेबिलिटी, खुशियां हैं, सब कुछ बहुत। अभी 8 ऑफ कप्स में हम क्या देखते हैं, तो अकेला पर्सन है, आपका पार्टनर अकेला है, एकदम मिसिंग एनर्जी में, बहुत मिस कर रहा है आपको, ठीक है। आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सही लगता, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं अच्छा लगता। बेशक थर्ड पार्टियाँ हो, सब कुछ हो, ये एंटरटेनमेंट, इन्जॉयमेंट चल रहा हो, दिमाग में 100 चीज़ें घूम रही हो, लेकिन आपके बिना ना वो कहीं के नहीं रह गए, मतलब समझ गए, आपके बिना कहीं के नहीं है वो। तो आपको ढूंढते हैं, उनकी नज़रें आपको ढूंढती हैं, चारों तरफ ढूंढ ही रही है। आपको खो दिया जैसा उनको लगता है, ग्रहण लग गया इस रिश्ते में, ऐसा उनको महसूस होता है। भगवान तो, ईश्वर तो देते हैं, ठीक है, यूनिवर्स से आपने कभी ना कभी, तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ उनसे प्रेयर करते हैं, उनसे मांगते हैं, ठीक है। भगवान आपको दे भी देते हैं, लेकिन जब देते हैं ना तो आपको पहचानना होता है कि अरे हाँ, मैंने विश मांगा था ईश्वर से, यूनिवर्स से मैंने कुछ मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, उन्होंने तो मुझे दे भी दिया, लेकिन मैंने नहीं पहचाना। और वही बात है ना, भगवान तो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं ना, आपकी विश तो किसी भी रूप में पूरी हो सकती है, लेकिन क्या है, आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपने गलत पहचाना, कुछ भी को आपने ऐसा समझा या फिर नहीं समझा, जो अच्छा लग रहा था, जिस चीज़ से आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसको ही आपने दूर कर दिया, तो और चीज़ों में चले गए, तो जिसकी वजह से क्या, यही सब चीज़ें होती, लाइफ में भटकना होता है फिर, ठीक है। ईश्वर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको पहचानना होता है। आप लोगों ने बहुत कुछ मांगा होगा, लव लाइफ में कुछ भी आप लोगों ने करा होगा, मांगा होगा, तो ज़रूर मिला भी होगा, बहुत लोगों को मिलता है, वो समझ पाते हैं, और ऐसा आप लोगों को मिला भी होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं समझ पाए होंगे, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा जूम करके देखना होगा अपने लाइफ में, जो है जूम कर करके आप देखिए कि मेरे पास ऐसा क्या था जो मैंने खो दिया है ना, और जिसके बिना अभी मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ, और क्या ऐसा चीज़ था जिनके मैं भड़काव में चला गया, और ऐसा क्या था जो मैं इतना कंफ्यूज होकर जी रहा था, आगे बढ़ रहा था, कन्फ्यूज़न में था, मैं इतना सोच रहा था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी तक ख़राब कर ली उन्होंने अपनी। तो ये सब उधेड़ बुन, ये सब चीज़ें चल रही हैं। आगे देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो, और जो कुछ नहीं कर पाए थे आपके बिना, जैसी उनकी हालत है, वो अपने ही लिए पूरा करेंगे, आपको अपना बना के ही अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े इगोइस्टिक पर्सन है, घमंडी तो है थोड़ा सा, ठीक है, स्टबन है ही है, और जो है स्टबन नेचर के हैं वो, बहुत नेगेटिविटी उनको घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस टाइम जो है वो देख नहीं रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, और काफ़ी वेल सेटल्ड हैं वो, ठीक है, वेल सेटल्ड हैं, यही सब कुछ उनके पास वैसे, और लॉन्ग लास्टिंग होगा ये स्टेबिलिटी, जीवन भर चलेगी उनकी, ये नहीं कि थोड़े दिन की खुशियाँ हैं ये।
और लव लाइफ में आपके पास बहुत इंटेंसिटी के साथ आपसे मिलने आना चाहते हैं, मतलब 200 की स्पीड से वो आपसे मिलना चाहते हैं, अधूरे ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं और बहुत जल्द आपसे बातचीत होगी, ठीक है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत जल्द से जल्द हो सकता है, 8 दिन में हो सकता है, 8 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड भी आ रखा है। वैसे बातचीत ज़रूर जल्दी होगी, 8 घंटे के अंदर अंदर बात हो सकती है, आज ही के दिन बात हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। और जो है कुछ ना कुछ अपने बारे में बताएंगे और आपसे भी बहुत पूछेंगे, तो आप तैयार रहना। बहुत इमोशनल होके बात करेंगे वो आपसे, बहुत लव लाइफ में जो कुछ भी फेजेस हुए वो आपसे जो इस तरह से बात करेंगे। जो भी घटनाएं हुई उनके जीवन में, अकेला आपको मिस किया, पछता रहे थे, अपने किए पर पछता रहे थे, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वो सारी चीज़ें आपसे वो बतियाएंगे, ठीक है। आपसे कहेंगे कि मैंने तुमको खो दिया तो ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि सब कुछ ही मेरा खो गया है ना, ये सब वो बात करेंगे आपसे, बिल्कुल। और आगे देखेंगे हम टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर अरकाना, ठीक है। तो इसमें ये जो रिश्ता है ना आप लोगों का, डिवाइनली गाइडेड है फ्रेंड्स, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। स्टेबिलिटी तो बहुत है इसमें, ग्रोथ भी बहुत है, बहुत आगे तक भी जा सकता है, बहुत मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हो आप, और ईश्वर की तरफ से गिफ्टेड है ये रिश्ता, ठीक है ना। और गाइड भी कर रहे हैं, प्रभु आपके गाइड भी कर रहे हैं, आप दोनों को इधर उधर भटकने भी नहीं दे रहे हैं वो, ठीक है। और मिस कर रहे हो, एक दूसरे को ही मिस कर रहे हो, और उनकी तो ज़्यादातर मिसिंग एनर्जी है ही है। और अगर वो मिस कर रहे हैं तो ज़रूर आप भी मिस कर रहे हो, क्योंकि अकेला तो बंदा मिस नहीं करता है, अगर एक मस्ती में है तो दूसरा अपने आप से मस्ती में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सैड हो आप भी, दर्द में हो बहुत, और बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, और बहुत आगे तक आपके साथ पूरे जीवन भर आपका साथ निभाना चाहते हैं, बहुत दूर तक का देखते हैं, उनका विज़न जो है बहुत क्लियर है, दूर तक का देखते हैं, और ग्रोथ है बहुत। और इसमें जो है आपका इमोशनल बहुत हो, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है ना, जानते हो इस बात को, एक दूसरे ही आप दोनों जानते हो, एक दूसरे के लिए मर मिट रहे हो, लेकिन कुछ ईगो की वजह से बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन कब तक होगा ना ऐसा भी। तो स्पिरिचुअल भी हैं आप लोग, लॉयल हो एक दूसरे को लेकर, कुछ बात है जो जिसकी वजह से थोड़ी खटकी पड़ी हुई है रिश्ता में, ऐसे खटास है। तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ये 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, कुछ तो बात है, क्या बात है, पेंटिकल की ही बात है इसमें, मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए ही थोड़ी खिटपिट हुई हुई है, या तो एक के पास बहुत ज़्यादा या तो एक के पास कम है, ठीक है, ऐसा हो सकता है रीडिंग के हिसाब से। क्यों हुए तो आप लोग दूर जो है, क्यों हुए तो, क्यों मिस कर रहे हो, क्यों ईगो दिखा रहे हो, क्यों इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हो, है ना। तो जो है चाहत होते हुए भी क्यों फालतू चीज़ों को बीच में आने दे रहे हो, है ना। अच्छा, चाहत होते भी क्यों दूसरी चीज़ों को अपने बीच में आने दे रहे हो। प्यार अपनी जगह, बाकी चीज़ अपनी जगह है, इस चीज़ को समझना होगा। तो ज़रूर इसमें फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स है, दिक्कत परेशानी है, एक के पास ज़्यादा है तो एक के पास है ही नहीं बिल्कुल, या इस ऐसा भी हो सकता है। और आपको इस वे पर भी मिस कर रहे हैं कि आप उनके लिए लकी हो, ठीक है ना, आप उनके लिए लकी हो, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, आप नेचर से बहुत प्यार करने वाले पर्सन हो, दिल से अच्छे हो, प्योर हार्टेड हो आप, ठीक है ना। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, तो वो ऐसा ही आपको सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। लेकिन ज़रूर आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो है पैसे वैसे का ही बात है, ठीक है, फाइनेंशियली ही कुछ है। तो मैं और 2-3 कार्ड ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ आ गया, और एग्जीक्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक में कंडीशनिंग। और फ्रेंड्स क्या हुआ है ना कि क्रिएट करना चाहते हैं नई नई चीज़ों को, इस रिश्ते में जो है नए नए तरीके से आप लोग जी सकते हो,
बहुत वैरायटीज़ लाइफ आप जी सकते हो, बहुत हैप्पी रह सकते हो, लेकिन कुछ पैटर्न ऐसा बन गया है कि ये रिश्ता जो है पैटर्न ऐसा बन गया है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी होती हैं आपके रिश्ते में, ऑन ऑफ भी चलता रहता है आप लोगों का, ठीक है। आना मिलना जुलना, बहुत एक दूसरे पे जान लुटा देना, फिर उतने दिन के लिए कुछ ना कुछ बात पे नाराज़ होके फिर मुंह फुला के बैठ जाना और ब्लॉक वगैरह कर देना, इस तरह से भी करते हो। तो ये पैटर्न जो है और ऐसा है, ठीक है ना। और ये जो पैटर्न जो है पुराना पास्ट लाइफ से भी चला आ रहा है, कुछ पिछले जन्म का भी कुछ है इसमें। पिछले जन्म में भी आप लोग कुछ ना कुछ थे, पिछले जन्म से ही रिश्ता था आप लोगों का, ठीक है। और वही पैटर्न अभी भी इस जन्म में भी रिपीट हो रहा है। इसी तरह का सिचुएशन इसी तरह का सिचुएशन पहले भी आप लोग भुगत चुके हो, तो फेस कर चुके हो, ठीक है। एक दूसरे को रूठना मनाना चलता ही आ रहा है। अब जो है समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है आप लोगों को, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वरना ये जो रिश्ता है ना, ऐसा हो जाएगा ना कि इधर टेम्परेंस का कार्ड आया है ना, उससे मैं बता रही हूँ आपको कि ये रिश्ता जो है समय रहते संभल जाना चाहिए, चीज़ों को ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सच्चा प्यार है तो आप लोगों को मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल बना के रखना चाहिए आपको, ठीक है। और ऐसा करना चाहिए क्योंकि ना यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो आपका पार्टनर है कंप्लीशन तो चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चाहते हैं, चाहत तो सबकी अच्छी होती है ना, सब चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, मैं पहले जैसा प्यार करूँ, वो भी मेरे को पहले जैसे रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। तो मिस्टेक्स होती है ना, जानबूझकर मिस्टेक्स होती है, कई बार गलती से भी मिस्टेक्स होती है, तो उन सब मिस्टेक्स को देखो, अपने कर्मों पर नज़र बहुत रखना होता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप करते हो, ये यूनिवर्स में जो कुछ भी आप लोग करते हो, उस पर हमको नज़र रखनी होती है कि सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सही चीज़ का तो सही रिजल्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और ज़रा सी गलती की तो उसकी तो धजिया ही उड़ जाती है ना। तो ये भी चीज़ होती है, क्यों पार्टनर अलग होता है, क्यों सेपरेट हो जाता है, क्यों बात नहीं करता, क्यों ब्लॉकेजेस आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा जूम करके देखो, मैं कहती हूँ ना जूम कर करके देखना, जूम। आज मैं चाहूँगी कि आप लोग जूम लिखो। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई फोटोग्राफ्स हम खींचते हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफ्स होते हैं जो सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ सभी लोग देखते ही हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ लगती है तो जूम कर करके देखते हैं ना, अभी क्या है डिटेल्स देखते हैं ना उसकी। तो ऐसे ही अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन में डिटेल्स में देखा कीजिए, एकदम जूम कर 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 देखा कीजिए कि कहाँ से मेरे से गलती हुई, कहाँ पे मैंने ठीक बोला था, और किस वे पर मुझे बोलना चाहिए था, कहाँ पे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिटेल्स में जाकर जो है चीज़ों को ना आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ये चीज़ करना है। अब हर कोई चाहता ही है ना कि अपने लिए, क्यों सभी तो अच्छे चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, लव लाइफ में अच्छा चाहते हैं, परिवार में बच्चे खुश रहें, ये वो सब बहुत ज़्यादा ये सब चाहते ही है ना, सबकी चाहत होती है और होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको डिटेल्स में जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेपरेशन का कार्ड में ये बता रहे कि 10 नंबर जो कंप्लीशन को बताता है, लेकिन क्या है ना कि अंदर से घुट रहे हैं, खुलकर बात ही नहीं कर रहे। बात करने से क्या हो जाएगा, खुलकर बात कर लोगे तो मन हल्का हो जाएगा, सामने वाले को चीज़ें समझ में भी आएगी। किसी के मन के अंदर जाकर नहीं देख सकते ना डियर, किसी के मन के अंदर झांक नहीं सकते। तो अंदर से वो घुट घुट कर जी रहे हैं, जो बातें कहनी है आपसे वो नहीं कह पा रहे, घुटन हो रही है उनको, अंदर से बहुत घुटन हो रही है। और यहाँ पे जो 15 नंबर का कार्ड में जो है कंडीशनिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर जो है ना अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वो जूम कर करके देख रहा है मेरे कहने से। हाँ, जूम करके देख रहे हैं वो। कंडीशनिंग में यही है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं हूँ क्या, मैं चाहता क्या हूँ, मतलब यही सारी चीज़ें इसमें वो देख रहे हैं। देखिए, ठीक है, मैं जो कह रही थी वही इसमें आ रहा है। तो आप लोगों को भी देखो, पार्टनर की सारी गलती नहीं होती है, अपनी गलती को पहले देखो आप लोग, ठीक है। आज मैं आप लोगों से एक नया बात बताती हूँ। देखो, सामने वाले की हमेशा गलती नहीं होती है, सबसे पहली गलती तो हमसे ही होती है, हमसे ही बड़ी भूल होती है। या तो हम ज़्यादा मोहब्बत कर लेते हैं ज़्यादा, या तो फिर थोड़ा ईगो में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा प्यार भी कई बार ना नुकसान देते हैं।
तो ये नहीं कि गलती करने का मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा कर दिया आपने, ऐसा नहीं कह रही हूँ। ज़्यादा मोहब्बत लुटाने पर भी ना उसकी कदर नहीं होती, तो हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं वो, ठीक है। इस रिश्ते में कितना आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, तो देखते हैं। यू आर रेडी, ठीक है। आप तो यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि आप रेडी हो, आप रेडी हो या रेडी रहो। रेडी रहो मतलब आप तैयार हो जाओ बस, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को मिलाने के लिए, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट करना जैसा मुश्किल काम कुछ नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। ट्रस्ट करना जैसा मुश्किल काम, और खुद पर ट्रस्ट करना ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। हम दूसरों पर और ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। उसको भरोसा किया था, उस पर मैंने इतना भरोसा किया था, उसने मेरे भरोसे तोड़ दिए, आए मैं तो ऐसे लूट गया, ऐसे बोलते हैं। खुद पर भरोसा करोगे तो कभी भी कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो खुद पे आपको भरोसा करना है, और रेडी हैं आप इस रिश्ते में। जो भी बातचीत आप करके जो भी कर सकते हो पॉसिबिलिटीज़ वो आप लोग करो, और अच्छा ही रहेगा, सब अच्छा होता है। देखिए हमेशा यही सोचना कि आप लोग यही सोचना कि जो होता है अच्छा होता है, ठीक है ना, अच्छे के लिए होता है, यही सोचना होगा। अगर अभी पॉजिटिव रहे, अगर आपने थोड़ी सी खुशी पाली, थोड़ा मोटिवेट हो गए, तो कितना कितना अच्छा है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके ना फिर ये ज़्यादा 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 फिर ज़्यादा पॉजिटिविटी में हैप्पी रहने लग जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, अपने आप को समझोगे, ठीक है। तो ऐसे फिर धीरे धीरे करके फिर बूंद बूंद से फिर घड़ा भर जाता है। एक दिन आप एकदम परफेक्ट पर्सन बन जाओगे अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए भी, अपने आप को बोलोगे हाँ अब सब सही है, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। पार्टनर कहते हैं आपके कि भाई कुछ डरते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। हैप्पी बर्थडे, जिसका भी जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, गॉड ब्लेस यू, ओके। हैप्पी बर्थडे लिखना, अच्छा कमेंट में जिसका भी बर्थडे हो लिखना, ओके। एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए जो जो भी हमेशा एक दूसरे के लिए जीना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मैं विश करती हूँ कि आप लोग हमेशा साथ रहो, अलग मत रहो। अगर कोई नाराज़ होकर गई भी है तो उनको मना के ले आओ घर पे, ठीक है ना। ऐसे अधूरे अधूरे मत रहो, तड़प तड़प के मत रहो। जीवन में खुशियों भरा ज़िंदगी जियो आप लोग, ठीक है। आई एम एडिक्टेड टू यू, आपकी उनको आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना। तुम मेरा ख्याल रखो, आप उनका ख्याल रखा करो जी, रखा करो बिल्कुल। और योर हेटर्स कांट स्किप जेलस। चलो एक और लास्ट मैसेज में देखती हूँ कि इसमें क्या आता है। बहुत बढ़िया आना चाहिए। मनी इज़ कमिंग टू यू अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मनी आएगा भाई कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड, आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसे आया होगा आपके अकाउंट में, ज़रा चेक करो, कहीं ना कहीं से आ ही रहा होगा, सैलरी आई होगी किसी की कुछ ना कुछ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करूँ, अच्छी बातें भी करना चाहिए, पॉजिटिविटी में रहो आप लोग। पॉजिटिविटी इज़ की टू हैप्पीनेस, ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो जो भी रिश्ते में खटपट है, नेगेटिविटी है, सब डिलीट 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 डिलीट, नेगेटिविटी दूर हो जाओ। और डिवाइन से मैं प्रे करूँगी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। थैंक यू सो मच। मणिपुर चक्र को हम हील करते हैं। मणिपुर चक्र जो है स्पेशली मनी ब्लॉकेजेस को ही रिमूव करता है, ठीक है। और मनी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और मनी मैग्नेट बन जाते हो आप, ठीक है। तो स्पेशली आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रम मंत्र का जाप करना है 3 रेपिटेशन, और लंबी गहरी सांस लेना है, नाभि से नीचे तक सांस भरना है आपको, ठीक है। रिलैक्स डीप ब्रीथ लेना है अपने। और मणिपुर चक्रा जो है नाभि से हल्का सा 2 इंच के ऊपर होता है, ठीक है। 2 इंच ऊपर होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर, और येलो कलर को डिनोट करता है। और कमल का फूल का जो पंखुड़ियाँ होती है ना, उस तरह का स्वरूप होता है उनका, ठीक है। तो ऐसे आपको इमेजिन करना है, और मीठी और सुरीली ध्वनि में हमें बोलना है रम। इसका बीज मंत्र रम है। चलिए,
रम 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 थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर। फ्रेंड्स, क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वो तो आप लोग करते ही हैं, थैंक यू सो मच। और जो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको शेयर कीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा, वो भी गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है ना। और पॉजिटिव रहना है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो मुझसे तो आप कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने परिवार में प्यार बना कर रखना, पेरेंट को लव यू कहना, उन्हें अपना बेहद सारा प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है आपको, ओके। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बहुत सारा प्यार देना है आपने और उनको पैम्पर करना है, उनके सर पर हाथ रखते रहना है आपने, ठीक है। क्राउन चक्रा एक्टिव होने के बहुत चांसेस होते हैं। और सहला देना है आपने उनके सर पर बच्चों के, और उनको अच्छे बुरे के लिए गाइडेंस ज़रूर देना, ये अच्छा है करो, ये बुरा है मत करो, इस तरह का संस्कार, अच्छे संस्कार दीजिएगा, अच्छे नागरिक बना के रखिएगा अपने बच्चों को, है ना। भविष्य में अच्छा कर सके, खुशहाली जीवन जी सके वो इसलिए, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए आप भी, और खुद को शाबाशी भी देनी है, ओके। बाय बाय।